नमस्कार मित्रों। विश्राम योग बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उछल कूद करना, शारीरिक व्यायाम करना, योगाभ्यास करना, आसन प्राणायाम करना ही योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्राम करना भी एक बहुत बड़ा योग है। हम कितना विश्राम करते हैं, कब विश्राम करते हैं, किस प्रकार करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। इसलिए आज विश्राम करने पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जितना काम करना आवश्यक है उतना ही विश्राम करना आवश्यक है। जितना कमाना आवश्यक है उतना ही उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। जैसे दिन में प्रकाश आवश्यक है तो रात को अंधेरा भी आवश्यक है। इसलिए विश्राम की महत्ता को समझेंगे। पहली बात तो विश्राम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब हम खूब काम करते हैं, थक जाते हैं, तब विश्राम करके हमारे अंदर नई स्फूर्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और हम दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्राम के अभाव में हमारी कार्यक्षमता शिथिल हो जाती है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और देर तक विश्राम न करने से हम बीमार भी हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार अवश्य करना चाहिए। लेकिन कई लोग विश्राम करना भी नहीं जानते। कई लोग कहते हैं कि मुझे तो रात को बेड पर नींद ही नहीं आती, कुर्सी पर बैठकर आराम कर लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ। ये गलत है। हर अंग को बिल्कुल ढीला छोड़कर विश्राम करना चाहिए। ताज़ी हवा में विश्राम करना चाहिए। अगर सर्दियाँ भी हैं तब भी हमारा कमरा क्रॉस वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिसके अंदर वायु का प्रवाह अनवरत जारी रहे। ऑक्सीजन की कमी जहाँ ना हो ऐसे वातावरण में विश्राम करना आवश्यक है। कुछ लोग बैठकर विश्राम कर लेते हैं दिन में, उचित है। उसमें वे तंद्रा में चले जाते हैं, अर्थात बैठे भी रहते हैं, जागते भी रहते हैं और दिवा स्वप्न लेते रहते हैं। नींद सी आ जाती है, उन्नींदे हो जाते हैं और हम कहीं खो जाते हैं। कई लोग रात को सोते हैं लेकिन फिर भी सपने देखते रहते हैं, तो उनको सोने का पूरा आनंद नहीं मिलता, पूरा विश्राम नहीं मिलता। सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हुए शरीर टूटता, सिर भारी। ये उचित निद्रा नहीं है। सुषुप्ति, गाढ़ी नींद ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सुबह उठते ही आदमी बिल्कुल चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, स्फूर्ति से परिपूर्ण रहे। वह नींद ज़्यादा उत्तम होती है। इसके लिए हमने पहले भी एक बार योग निद्रा नामक एपिसोड में चर्चा की थी। आज उसके विस्तार में न जाकर विश्राम के बारे में कुछ अलग बात करते हैं। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सोने के भी कुछ नियम हैं। शरीर को ढीला करके सोएं, कम से कम कपड़ों में सोएं और पैरों को भी धो कर के अगर सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। रात को सोने से पूर्व अगर पैर के तलवों में अच्छी तरह सरसों के तेल की मालिश कर ली जाए तो नींद और भी गाढ़ी आती है और हम सुबह चुस्त उठते हैं। भर पेट खाने के फ़ौरन बाद सोना गलत है। खाना खाने के कम से कम 2 घंटा बाद सोना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम 10-11 बजे खाना खाकर 1-2 बजे तक जागते रहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि 10 बजे सो जाना चाहिए और खाना हर हाल में 8 बजे से पहले ही खा लेना चाहिए। रात्रि भोजन के उपरांत थोड़ा सा भ्रमण अवश्य करना चाहिए ताकि सोने के समय नींद अच्छी आए, करवटें न बदलते रहें। कितना भ्रमण करें? एक व्यक्ति को कम से कम
100-150 सांस लेते हुए भ्रमण करना चाहिए। तब हमारा पेट हल्का हो जाता है, नींद बढ़ी आती है और हम कोष्ठबद्धता से भी बचे रहते हैं। वास्तव में गाढ़ी नींद लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहली बात तो यह है कि सदा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही सर करके सोएं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं हमारे पैरों की ओर से सर की ओर को खून को ले जाने की कोशिश करती हैं और हम सारे दिन सीधे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारे सिर में खून की कमी हो जाती है। तो हमारे खून के अंदर जो लौह तत्व हैं उनको पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं आकर्षित करके उत्तर से दक्षिण अर्थात पैरों से सिर की ओर लेने की कोशिश करती हैं और उससे सर के अंदर होने वाली रक्ताल्पता स्वयं खत्म हो जाती है, रिकवर हो जाती है। और जब हम पूर्व की ओर सर करके सोते हैं तो पृथ्वी क्योंकि सदा पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है, इसलिए हमको रात को सोने में वही आनंद आता है जो हम किसी व्हीकल में बैठ करके जिधर व्हीकल चलता है उधर मुंह करके बैठते हैं तो बहुत आनंदित रहते हैं, और अगर विपरीत दशा में मुंह करके बैठें तो कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिए या तो पूर्व या दक्षिण को ही सर करके सोने से नींद अच्छी आती है, गाढ़ी आती है और सुबह आप तरोताज़ा उठते हैं। सदा बाईं करवट ही सोना चाहिए, क्योंकि बाईं करवट सोने से बाईं ओर की पसलियाँ दब जाती हैं और दायां फेफड़ा खुल जाता है, तो हमारा सूर्य स्वर अर्थात राइट नॉस्ट्रल खुल जाती है और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जो भी हम खाते हैं वह अच्छी तरह से पच जाता है, कभी भी कोष्ठबद्धता का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम दाईं करवट सोएंगे तो चंद्र नाड़ी खुलेगी, शीतलता आएगी और जो भी हमने खाना खाया है उसको हजम करने में जठराग्नि उतना अच्छा काम नहीं करेगी। यथासंभव बाईं करवट को ही सोएं। सोने से पहले सदा पेस्ट करके सोएं और साबुन से हाथ धो करके सोएं, क्योंकि सुबह हमने ऊषा पान में बिना पानी को छुए पानी पीना है और उस समय हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और कुल्ला भी नहीं करना है। इसलिए जो भी रात्रि में हमने खाना खाया है उसका खाने का कोई भी अंश हमारे दांतों में मसूड़े में चिपका हुआ नहीं होना चाहिए और शुद्ध लार या सैलीवा का हमको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए सदा पेस्ट करके सोना ही उचित है और रात को भी पानी पीते रहते हैं। ये आदत गलत है, इससे बहुमूत्र की बीमारी लगती है, बार बार उठना पड़ता है, नींद खराब होती है, जठराग्नि बंद होती है, कोष्ठबद्धता का कारण बनती है। इसलिए रात को पानी पीने की आदत छोड़ें। प्रतिदिन नासिका में घी या तेल डालकर ही सोएं। घी को कैसे तैयार करना है इसके लिए हमने पहले बात की है, अब उसको नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर घी नहीं है तो तेल भी डाल सकते हैं। कई बार तेल नासिका में लगता है, फील होता है, तीखा लगता है, तो आप देसी घी और सरसों का तेल दोनों को मिक्स करके या सरसों के तेल में नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर उसको भी डाल सकते हैं। 5-7 बूंद दोनों नासिकाओं में डालें, 2 बूंद नाभि में डालें और फिर नाभि से ही उंगली घुमा कर के दोनों उंगलियों को आपस में टच कर कानों में इस तरह घुमाएं तो आपकी जठराग्नि के साथ साथ कान भी अच्छा काम करते हैं। सांस लेने में मज़ा आता है, नासिका खुली रहती है, सर्दी जुकाम से दूर रहते हैं और मन प्रसन्न रहता है। कई लोगों को आदत होती है कि वे खूब मोटा तकिया लगा करके सोते हैं। यह भी घातक है, क्योंकि सारे दिन हम सीधा सिर रखते हैं
तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से सिर में पहले ही खून की कमी हो जाती है, और रात को जब हम मोटा तकिया लगा लेते हैं तो सिर फिर ऊंचा उठ जाता है और फिर सर में खून की कमी बनी रहती है, जिससे कई प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियां सर से संबंधित हमें घेर लेती हैं। इसलिए रात को बिना तकिए के सोएं, और यदि आवश्यक है तो पतला तकिया लगाएं, अधिक मोटा कदापि नहीं। आनापान करके सोने के अनंत लाभ हैं। नींद अच्छी आती है, सपने नहीं दिखते, दिखते भी हैं तो सात्विक सपने दिखते हैं जिनको देखने में आनंद आता है। और आनापान करके सोने से हम सात्विक गुणों से भरपूर रहते हैं, और जब उठते हैं तो योग निद्रा में हमारी निद्रा परिवर्तित हो जाती है। सुबह उठते ही फिर एक बार थोड़ी सांसों को देखें, थोड़ा 1-2 मंत्र और श्लोक बोलें, और सारे दिन स्वस्थ रहें, सात्विक रहें, आनंदित रहें। जिन लोगों की आयु 50 वर्ष से कम है वे कोशिश करें कि दिन में ना सोएं। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही दिन में सोना चाहिए, अन्यथा रात को नींद गाढ़ी नहीं आती, हम करवटें बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सोने से पूर्व थोड़ी सांसों को देखकर मन को एकाग्र करके आत्मचिंतन करें कि आज के दिन सुबह उठने से लेकर शयन तक मैंने क्या क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कहाँ मेरी आलोचना हुई, कहाँ मुझे शाबाशी मिली। जिन कामों को करने से मेरा मन प्रसन्न हुआ, किसी ने मुझे शाबाशी दी, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्रोत्साहित किया, उस काम को बार बार करें। और जिस काम को करने से मेरी आत्मा दुखी हुई, किसी ने मुझको टोका, रोका, उस काम से बचें। इस तरह उत्तरोत्तर सोचने से आपका चरित्र अच्छा होगा, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप एक आदर्श प्रस्तुत करने में सफल होंगे। तो ये थोड़ी सी बातें विश्राम के बारे में ऐसी थीं जो देखने में बहुत हल्की लगती हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन बातों पर ध्यान दे करके अपनी जीवनचर्या को निश्चित कर लेते हैं तो कालांतर में अवश्य ही रोगों से बचकर कार्यकुशलता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं और दीर्घायु भी पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।